गांधार देश के राजा सोबल की पुत्री गांधारी एक सुशील और सरल स्वभाव की गुणवती कन्या थी, जबकि उनका भाई शकुनी इसके विपरीत अत्यंत ही क्रूर, कपटी, धूर्त, विश्वासघाती तथा अधर्म का साथ देने वाला था। गांधारी का विवाह जब अंधे धृतराष्ट्र से हुआ तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब तक वह जीवित रही तब तक उसने अपनी आंखों पर से पट्टी नहीं हटाई, यहाँ तक कि उसने अपने 100 पुत्रों का मुख तक नहीं देखा था। उसके पति राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मानकर जब जुए का खेल खेलने में अपनी सहमति दी, तब गांधारी ने धृतराष्ट्र को सचेत करते हुए कहा था, मंद बुद्धि बालक वृद्धों तथा खोटी बुद्धि वालों की बातों में आकर कभी ऐसा अविवेकशील निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्नेहवश पुत्रों की बातों में आकर आप कहीं अपने समस्त कुल का विनाश न करवा लें। उसने तो दुर्योधन के चरित्र को पहचान कर उसे अभिमानी, पाप बुद्धि, लालची, कुसंगी, अविवेकी कहते हुए उसे सद्मार्ग पर लाने हेतु धृतराष्ट्र से हमेशा कहा, यहाँ तक कि दुशासन को भी अपनी गलती करने से रोका था। कृष्ण और अर्जुन को अजय मानकर उसने समझौता करने के लिए भी मार्ग सुझाया था। गांधारी ने पांडवों को दिए गए 13 वर्ष के वनवास को अनुचित, अन्यायपूर्ण कार्य बताया था। हठी दुर्योधन ने कभी अपनी माता गांधारी की बात नहीं मानी। युद्ध पर जाते हुए दुर्योधन को उसने यही कहा था कि वह उसे कैसे आशीर्वाद दे सकती है, जबकि निर्दोष पांडव ही उसके अन्याय का शिकार हैं। कहा जाता है कि उसने अपने पुत्र दुर्योधन को लोह सा शक्ति प्रदान करने के लिए उससे यह कहा था कि वह खुले शरीर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाए तो उसकी आंखों की ज्योति से उसका शरीर लोह सदृश शक्तिशाली हो जाएगा। दुर्योधन अर्ध वस्त्रों में ही था, अतः उसके अर्ध शरीर को ही लोह की शक्तियां प्राप्त हुईं। महाभारत के भीष्म संग्राम में जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे तो वह शोकाकुल होकर रुदन कर उठी कि 100 पुत्रों की मां होकर भी वह पुत्र विहीन हो गई। उसकी सारी पुत्र वधुएं विधवा होकर विलाप कर रही थीं। शवों के ढेर में वह अपने मित्र पुत्रों को देख देख करुण स्वर में चित्कार करती हुई बड़ी ही असहाय सी लग रही थी। शोकाकुल गांधारी को सांत्वना देने व पुत्र वधू के अपराध की क्षमा याचना करने जब भीम, युधिष्ठिर, नकुल आदि गांधारी के पास गए तो क्षमा करते समय गांधारी की दृष्टि आंखों के निचले हिस्से से युधिष्ठिर के नाखूनों पर जैसे ही पड़ी तो उसके नाखून जलकर काले हो गए। भीम तथा उसके भाई युधिष्ठिर के पीछे भयभीत होकर छिप गए थे। अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण उसने श्री कृष्ण को माना था। गांधारी ने पुत्र शोक में व्याकुल होकर श्री कृष्ण को यह कहकर श्राप दे दिया कि यदि मेरा वंश नष्ट हुआ है तो तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा और तुम भी अनाथ की भांति मारे जाओगे। बाद में गांधारी ने अपने इन दुर्वचनों के लिए कृष्ण से माफी मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर यही कहा था कि देवी गांधारी, आपका यह श्राप देव का विधान है, आपकी बात असरक्ष सत्य होगी। मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर तथा उसके सभी भाइयों ने अपने चाचा तथा चाची गांधारी की सेवा टहल में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें समय समय पर पुत्र हंता होने का व्यंग्य भी उनके मुख से सुनना पड़ता था। 15 वर्षों तक वे युधिष्ठिर के साथ राजमहल में रहे। युधिष्ठिर से उन्होंने वन गमन करने की आज्ञा मांगी, जिसे युधिष्ठिर ने अस्वीकार कर दिया, किंतु महर्षि व्यास के आदेश पर उन्होंने गांधारी, कुंती, विदुर और संजय के साथ वन गमन की आज्ञा दी। वन में महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जाकर गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र तथा विधवा बहुओं के मन की शांति के लिए मृत 100 पुत्रों के पुण्य दर्शन की इच्छा प्रकट की। साथ ही सुभद्रा के लिए अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्रों के
पुण्य दर्शन कराकर उनका मोह और शोक कम करने हेतु प्रार्थना की, जिसे वेदव्यास ने पूरा किया। जीवन के अंतिम क्षणों में गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र ने स्वेच्छा से अपनी प्राण आहुति दे दी।